बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोग तक पहुंच सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। रूट्स के साथ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वो कहता है आगे, पार्ट 1 जो है, इक्वल न्यूमेरिकली बट अपोजिट इन साइन। जो रूट्स हैं क्वेश्चन के अंदर जो यूज होंगी आगे जाकर रूट्स, वो हमारे पास क्या है, इक्वल न्यूमेरिकली बट अपोजिट इन साइन। साइन में अपोजिट है। दोज ऑफ रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन की रूट्स हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्वेश्चन के मिड में जाके आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो रूट्स हैं उनको डिसाइड करते हैं और यहाँ पे लेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स। अल्फा और बीटा को हम फर्ज कर लेते हैं दो रूट्स के तौर पे। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम नीचे ले आएंगे। ये 3x² प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे पास दो रूट्स है अल्फा और बीटा। दो रूट्स के अल्फा और बीटा के तहत हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन की मदद से फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे अल्फा ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू ये वाली 5 और सी इज इक्वल टू माइनस 7। हम इनमें से क्वेश्चन में से ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम इसका ले लेंगे यहां से सम। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम इज इक्वल टू, हमारे पास रूट चूंकि अल्फा और बीटा है, इस वजह से सम हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, ये 5, और यहाँ पे ये माइनस जो है ये फार्मूले में लग जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो सम की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस 5 ओवर 3। ये हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग ले लेंगे प्रोडक्ट। ये हमारे पास आएगा अल्फा बीटा की फॉर्म में, अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट का फार्मूला जो है, जब इक्वेशन दी हुई हो तो उसमें से प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है क्या फार्मूला होता है, सी ओवर ए। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 7, और ए की वैल्यू कितनी है, ये 3। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास ये वाली और ये हमारे पास कितनी आ रही है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 3। ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पहले निकाल लेनी है। निकालने के बाद फिर अब हमने इस क्वेश्चन को यहां से डिस्कस करना है। यहाँ पे जो एक्चुअल हम लोगों ने लेट की यानी फर्ज की है रूट्स, वो हमारे पास है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है इक्वल न्यूमेरिकली, यानी अल्फा है तो रूट जो है वो अल्फा ही है, बीटा है तो दूसरी रूट जो है वो बीटा ही है, लेकिन बट अपोजिट इन साइन। लेकिन साइन जो है, जो इसकी अलामत है वो अपोजिट है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने जो रूट्स लेट की हैं, फर्ज की हैं, वो अल्फा और बीटा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो रूट्स आएंगी वो होंगी माइनस अल्फा और माइनस बीटा, यानी अपोजिट इन साइन। साइन में अपोजिट होंगी, उल्ट होंगी। ठीक हो गया जी। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिहाज से
रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा, रूट्स हमारे पास हैं माइनस अल्फा और माइनस बीटा क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि वहां पे उसने क्या कहा, इक्वल न्यूमेरिकली। तो इक्वल न्यूमेरिकली का मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है। लेकिन आगे वो क्या कहता है, बैट बट अपोजिट इन साइन, लेकिन ये साइन में क्या है, अपोजिट है, उल्टे हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का अल्फा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा। यहाँ पे ये प्लस का बीटा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस का बीटा। तो इस तरह हमारे पास दो रूट्स आ जाएगी क्वेश्चन के लिहाज से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन जो आगे आने वाले 3 क्वेश्चन और हैं, इनमें भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन में से सम और प्रोडक्ट की इसी तरह वैल्यू निकाल लेनी है। फिर क्वेश्चन को देखते हुए आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन के लिहाज से जो रूट्स हैं उनको डिसाइड करना है। डिसाइड करने के बाद फिर दोबारा हम लोगों ने इन रूट्स के हिसाब से सम लेना है। पहले हम लोगों ने सिंपल सम लिया और प्रोडक्ट लिया, लेकिन अब हमने फिर इन रूट्स की मदद से फिर सम और प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका सम और प्रोडक्ट दोबारा लेते हैं इन रूट्स की मदद से। तो दोबारा सम लेंगे। अब हमारे पास रूट्स क्या होगी, माइनस अल्फा माइनस, यहाँ पे सेंटर माइनस है लेकिन यहाँ पे ये सेंटर में, चूंकि सम में प्लस आना है सेंटर में, तो ये माइनस, रूट्स हमारे पास माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा नीचे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू ऐसे लिख देंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस 5/3, माइनस 5/3। इसको हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लगा देंगे, माइनस 5/3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/3। ये हमारे पास एक सम की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्चुअल वैल्यू है जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना है। आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, किसकी मदद से, ये दोनों क्वेश्चन की मदद से, जो हमने दो रूट्स क्वेश्चन के हिसाब से लिए, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अब ये पूरी अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आ गई है, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आ गई है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -7/3। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -7/3। ये सेम वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं सम की, ये वाली सम की वैल्यू और ये भी सम की वैल्यू आई है। यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे ये वाली भी प्रोडक्ट की वैल्यू है। लेकिन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हुए कौन सी दो वैल्यूज यूज करनी है, ये वाली, ये है बाद वाली आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर लगानी है, बात लाजमी तौर पे ज़हन-नशीन कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है, ये 5/3x, और p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7/3। अब चूंकि बटन में 3 आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, ये हो जाएगा 3x²। बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5x। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको जरब देंगे 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स ट्वाइस द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हमने इसके पहले पार्ट की तरह ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। देन यहां पे हम लोगों ने जो एक्चुअल रूट्स फर्ज करनी है वो अल्फा और बीटा कर लेनी है इस इक्वेशन के लिहाज से। देन
ये क्वेश्चन हम नीचे ले आएंगे। 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a बराबर 5, b बराबर 3 और c बराबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन रूट्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, ये 3, ये माइनस वाला, ये फार्मूला वाला माइनस लग जाएगा और ये 3 आ जाएगा b की वैल्यू, और ये a की वैल्यू हमारे पास है 5। इस तरह हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू 3 ओवर 5 आ जाएगी। आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज की मदद से प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, रूट्स अल्फा और बीटा यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये फार्मूला होता है। सी की वैल्यू हमारे पास है 2 और ए की वैल्यू कितनी है 5, ये आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया है, सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे एच और रूट हमारे पास अल्फा और बीटा है, लेकिन उसने कहा है ट्वाइस द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो है रूट्स दी हुई है क्वेश्चन की, वो क्या है, इस क्वेश्चन की जो रूट्स हैं उसकी डबल है, यानी ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, दोगुना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर, रूट्स हैं 2 अल्फा 2 बीटा। क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इस क्वेश्चन की जो रूट्स हैं वो है ये, लेकिन जो क्वेश्चन की अंदर रूट्स दी हुई हैं वो इन रूट्स का क्या है, डबल। यानी यहाँ पे ये अल्फा है तो यहाँ पे ये जो रूट है ये क्या है 2 अल्फा, यहाँ पे ये रूट बीटा है तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी डबल है, 2 बीटा है। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरह ही हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इन रूट्स की मदद से दोबारा सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो हम यहाँ पे इनकी मदद से सम मालूम करते हैं, जो क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा जमा बीटा। तो ये सम इज इक्वल टू 2। अब अल्फा जमा बीटा की वैल्यू क्या है, -3 ओवर 5, ये आ जाएगा -3 ओवर 5। तो सम ये आ जाएगा 3 को ऊपर वाली वैल्यू 2 को ऊपर वाली वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस की माइनस की, तो -3 2 बार 6/5, ये सम की वैल्यू आ जाएगी। आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू ले लेंगे इन रूट्स की मदद से। इन रूट्स की मदद से क्या करेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू ये आ जाएगी 2 अल्फा 2 बीटा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 बार 4 अल्फा बीटा, ये p, तो p बराबर 4 अल्फा बीटा आएगा। यहाँ पे 4 अल्फा बीटा की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 ओवर 2 ओवर 5। अल्फा बीटा की ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 ओवर 5, यहाँ पे लगा देंगे 2 ओवर 5, ये तो ये 4 इधर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 2 बार हो जाएगा 8/5, 8 ओवर 5 आ जाएगी प्रोडक्ट की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास ये बाद वाला सम और ये प्रोडक्ट दोनों वैल्यूज आ गई। यहाँ पे भी अब हमारे पास 2 सम है और 2 ही प्रोडक्ट, एक ये सम और एक ये सम, यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट और एक ये। लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन के लिए जो सम और प्रोडक्ट लेना है वो कौन सा लेना होता है, ये बाद वाली जो रूट्स है उनका। एक सम हम ये लेंगे और एक वाला प्रोडक्ट ये लेंगे। तो यहाँ पे हम
क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये -6/5 एक्स प्लस पी हमारे पास कितना है, ये 8/5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6/5 ये एक्स और ये आ जाएगा 8/5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चूंकि दोनों बटे में वैल्यूज हैं, ये बटे वाली वैल्यू जो है हमने खत्म करनी है, इनको खत्म करने के लिए दोनों 5 है तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारी क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x की 2 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें ये भी खत्म हो जाएगा, नीचे वाला 5 ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से लॉन्ग में क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने करने हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने में बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।